इसरो का पता है? जी मुझे इसरो का पता है, मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, मिशन वो जो मिशन मिशन मंगल है वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, सही स्पार्को सही पाकिस्तान का है। एक स्पेस प्रोग्राम था, उन्होंने रिसेंटली मतलब अपनी न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके मार्स के ऊपर वो गए चाइना से भी पहले। मतलब अभी चाइना का जा रहा था लेकिन बाद चाइना का फ्लॉप हो गया था, तो फिर इंडिया को मौका मिला तो उन्होंने इंडिया मतलब जाके दिखाया वहाँ पर, और वो भी बहुत कम वेजेस के साथ। मतलब उनको मतलब जब मार्स पे जाने के उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। इवन कि मैं एक बार देख रहा था, नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का अगर डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। और वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मार्स पे जब वो गए थे तभी उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ करके, मतलब उन्होंने पेट्रोल का फ्यूल को बिल्कुल कम यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी। मतलब जैसे अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो उनसे भी मतलब बेहतर तरीके से गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज नासा बहुत आगे है, बट कोशिश कर रहा है, कम्पीट बहुत कर रहा है इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तहमास। क्या करते हैं तहमास? मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह सीए कर रहे हैं। आगे लाइफ कैसी जा रही है पहले तो ये बताएं। लाइफ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी जा रही है, बस स्टडी कर रहे हैं और अब मतलब है अपने थोड़े ड्रीम्स उसे पूरा करना है, बस उसके लिए अच्छा कोशिश कर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम 75 साल की बात करें जो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, उसमें हमारी नेबर कंट्री भारत कितना ग्रो किया है और पाकिस्तान ने कितना ग्रो किया है? अगर मतलब कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि हम बेशक 1947 में दोनों आज़ाद हुए थे, ठीक है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मतलब पेट्रियोटिज़म दिखाकर उनके लोग असल में ना अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इतने पेट्रियोटिक हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री के लिए ना मतलब हर वो काम करेंगे जिससे उनके कंट्री को फ़ायदा हो। ठीक है। तो वो सारे काम वो कर रहे हैं, इस वजह से वो ग्रो भी कर रहे हैं। हमसे तो हमारी मतलब सियासत ही नहीं संभल रही। अच्छा हम आपको क्या लगती है कि अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें तो इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है भारत, डे बाय डे अगर देखें तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप स्पेस प्रोग्राम देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, मतलब किस किस चीज़ का मैं नाम लूँ, हर चीज़ में तो उन्होंने मतलब झंडे गाड़े हैं अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने देखे ना, बात यह है कि आप अपनी कंट्री को अगर एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं, टॉप 5 में अगर आप आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें भी अगर हमने जो ना हम एक बॉक्स के अंदर रह के सोच रहे हैं कि नहीं बस किसी तरह मतलब मुल्क हमारा ये होता है कि मुल्क के ऊपर हमारा कंट्रोल रहे, मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम बस मुल्क को अपने काबू में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया वाले जो लोग हैं ना, वो आप उधर आईटी देख लें कितनी आगे जा चुकी है। इवन के फोर्ब्स की लिस्ट अगर हम चेक करें तो रतन टाटा का नाम आता है उसमें, उसके अलावा उनका एक वो है, क्या नाम है, मुकेश अंबानी, वो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 5 में आते हैं। तो वहाँ के लोग, अब गूगल का सीईओ आप देख लें, वो भी एक इंडियन है। तो वो और फिर इंडियन होने का उन्हें एडवांटेज ये मिल जाता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जब आपका सीईओ इंडियन बैठा होगा तो वो इंडियंस को प्रेफर करेगा। तो वो कंट्रीज़ इतना इतना रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हम उनका मुकाबला तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कर सकेंगे आप इजीली। अगर स्पेस प्रोग्राम भी देखें तो क्या क्या उन्होंने रिसेंटली मतलब अगर आप इसरो का देखो पता है? जी मुझे इसरो का पता है, मैंने मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, मिशन वो जो मिशन मंगल है वो देखी हुई है। और स्पार्को का पता है आपको? स्पार्को का नहीं है पता। देखिए ये हाल है कि जो पाकिस्तानी मतलब इदारा है उसका नहीं पता, स्पार्को पाकिस्तान का है। और इसरो का आपको पता है? इसरो का क्या बताया, क्या थोड़ा बताना चाहेंगे? तो बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है। इसरो के बारे में भाई मुझे बस यही पता है कि मतलब उनका एक स्पेस प्रोग्राम था, उन्होंने रिसेंटली मतलब अपनी न्यू टेक्निक इन्वॉल्व करके मार्स के ऊपर वो गए चाइना से भी पहले। मतलब अभी चाइना का जा रहा था लेकिन बाद चाइना का फ्लॉप हो गया था, तो फिर इंडिया को मौका मिला तो उन्होंने इंडिया मतलब जाके दिखाया वहाँ पर, और वो भी बहुत कम वेजेस के साथ। मतलब उनको मतलब जब मार्स पे जाने के उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे। इवन कि मैं एक बार देख रहा था, नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि शायद एक जगह से जाने का अगर डिस्टेंस 10 रुपीज़ है ना, तो वो मार्स पे 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से गए हैं। और आपको पता है रीयूजेबल रॉकेट्स भी वो लॉन्च कर चुके हैं, मतलब जिसमें कॉस्ट कितनी ज़्यादा मतलब कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने मार्स पे जब वो गए थे तभी उन्होंने सोलर एनर्जी को यूज़ करके, मतलब उन्होंने पेट्रोल का फ्यूल को बिल्कुल कम यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू बाकी। मतलब जैसे अगर हम नासा की भी बात करें ना, तो उनसे भी मतलब बेहतर तरीके से गए। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज नासा बहुत आगे है, बट कोशिश कर रहा है, कम्पीट बहुत कर रहा है इसरो में। आपको पता है नासा में भी 40% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है इंडियंस। मतलब अब हम मतलब वो लोग ना जिस तरह से मतलब एफर्ट कर रहे हैं, अगर हम उनके लेवल पर जाकर एफर्ट करें तभी हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर मतलब हम देखते रहेंगे कि वो एक दिन सुपर पावर्स में भी चले जाएंगे, चाइना को भी बीट कर जाएंगे। और एट द क्या एंड लगता है कि जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इस टाइम? स्पेस प्रोग्राम आई थिंक अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ पाकिस्तान का।
मतलब हमारा तो डिपार्टमेंट तो है वैसे। डिपार्टमेंट है, लेकिन सैटेलाइट भी हमारा शायद चाइना की मदद से गया होगा तो गया होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता कि मतलब पाकिस्तान इस काबिल हो के खुद अपने बिहाफ पर पूरा एक मतलब सैटेलाइट मतलब भेज सके, मुझे तो नहीं लगता अभी पॉसिबल है। आपको क्या लगती है हमारी प्रायोरिटी इस तरफ क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान की नीड भी है या नहीं? नीड तो डेफिनेटली है, नीड क्यों नहीं है पाकिस्तान को। जाहिर है अगर हम अपने इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने नेटवर्क्स पे काबू करना चाहते हैं, हमारे अब जापान की बात करें 7G पे जा चुका है, पाकिस्तान इंडिया की सैटेलाइट्स यूज़ करके अपने चैनल्स चलाता है। तो मतलब जाहिर है बहुत नीड है पाकिस्तान को, इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के लिए पहले ज़रूरी है ना कि हमारी पॉलिटिक्स तो स्टेबल हो। आप यकीन करें 4G के सिग्नल्स भी जो है पाकिस्तान में प्रॉपर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही हम खुद यूज़ करते हैं, 2G आ रहे होते हैं, 3G या कभी कभी तो E+ आ रहा होता है। और आप यकीन करें भारत में इस टाइम 5G लॉन्च हो चुका है, और जो जम्मू कश्मीर वाली साइड है उसमें भी 5G लॉन्च हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके मतलब हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में सिम्स भी 4 हैं, उनकी 10+ सिग्नल्स हैं, और वो ऐसे ऐसे मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो अपने कंट्री वालों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पाकिस्तानी अभी नहीं दे ये रहे। बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रोटी पानी इन चीज़ों से बाहर निकलें तो हम कुछ इस तरह की चीज़ों का सोचें। हमारा जो एक आम पाकिस्तानी है वो इन चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। आम पाकिस्तानी निकलना चाहे भी तो नहीं निकल पाता, क्योंकि देखें ना हमारे आगे हर जगह पे बैरियर्स हैं कि पहले उस बैरियर को क्रॉस करोगे तो आप अगले लेवल पे जा सकोगे ना। हम पहले उन बैरियर्स को मतलब पहले तो सबसे पहले हमारे मुल्क में ना एक तो डेमोक्रेसी जो है नाम की है, मैं कहता हूँ पहले डेमोक्रेसी आ जाए, जिस तरह से मतलब कोई लीडर ऐसा हमें मिलना चाहिए, या फिर हमारी आवाम को भी वैसा बने, जैसे सिर्फ लीडर्स कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान की आवाम को भी बदलना पड़ेगा, उन्हें बदलना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप को मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उसके बाद वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हम तो स्टार्ट ही नहीं करते, अगर कोई इशू होने लगे उससे पहले ही मतलब हमारी पॉलिटिक्स ही ख़राब होने लग जाती है, हमारी हमसे सियासत ही नहीं संभलती। अगर हम सियासत में स्टेबल होंगे तब जाके हम पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोच पाएंगे। ये बताएं मौजूदा करंट टाइम में भारत आपको क्या लगता है कितने साल आगे पाकिस्तान से जा चुका है? ये इस तरह का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक सुपर पावर होने के अलावा हमारे पाकिस्तान में हमारे और कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम उनके साथ ना कम्पीट कर पाएंगे। सुपर पावर? हाँ एक सुपर पावर है, मतलब सॉरी सुपर पावर कह रहा हूँ, मेरा मतलब था कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, हम एटॉमिक पावर है, मैं ये कहना वो चाह चला सकते हैं? नहीं मतलब जाहिर है हम उसके अंदर हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारे थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक हम अपने आप तो ये जाता है कि पाकिस्तान ने हर चीज़ ही गिरवी पे दी हुई है, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, कोई चीज़ भी हो। हम आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो इस टाइम गिरवी दे चुके हैं। जी हम लीज पे दे चुके हैं, उसके लिए भी मतलब देखें ना, अब अगर उनकी बात करें हम मतलब जब भी पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन होती है तो प्राइवेटाइजेशन का कभी कभी बेनिफिट गवर्नमेंट को होता है, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसमें हम इतना कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है तो फिर उसे एफिशिएंटली चलाए, अगर एफिशिएंटली चलाएगी तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो मैं कहता हूँ प्राइवेटाइज ही ठीक है। चलिए मुझे लास्ट पे ये बताएं कि अगर करंट टाइम की हम आपसे बात करें तो पाकिस्तान अभी भी IMF से बाहर नहीं निकल चुका, और अभी भी जब हमने लोन की अपील की तो उन्होंने कहा अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो अब इस्तेमाल नहीं करने। तो जिस तरीके से हमें पाबंदियों का सामना है, हर कंट्री हम पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो पूरी दुनिया और स्पेशली भारत हमें किस निगाह से देख रहा है? देखें अगर मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एक मतलब जैसे फ्रीडम हमें मिले हमारी, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस तो करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के हमें किस तरह से व्यू करें, तो जाहिर है इंडिया में मतलब हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे उन प्रोटेक्शंस वाले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या हमारे जो वेपन्स है, अगर हम उन पे हमें पाबंदी होगी तो फिर जाहिर है फिर हम मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर अगर उन्होंने लगा दिया है तो कुछ दिन बाद अगर हमारा कर्जा और बढ़ा तो फिर वो किसी और चीज़ पर भी लगा देंगे, तो करते करते हमारा डिफेंस भी ऐसा वीक होने लग जाएगा। आपको लगता है जिस तरह ब्राज़ील जो है वो सपोर्ट ले रहा है भारत से स्पेस प्रोग्राम के अंदर, यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ ले रही हैं और भारत उन्हें सपोर्ट कर भी रहा है, क्या पाकिस्तान को भी सपोर्ट लेनी चाहिए भारत से? भारत से देखें अगर हम अपनी मतलब हम कहते हैं ना कि वो हमारे एनिमीज़ हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम छोड़ कर चलें तो अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जाहिर है लेकिन हर जगह पे एक पॉलिटिकल इशू तो क्रिएट हो जाता है ना। क्या इस कॉन्सेप्ट को लेके चलने में हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं अगर देखें ना मैं यूँ कहूँगा कि हम अगर ये सोच अपने अंदर से निकाल दें कि वो हमारे एनिमीज़ हैं और हम मतलब हमारी हर बात आगे आज़ाद कश्मीर पे रुक जाती है, या सॉरी कश्मीर पे रुक जाती है, तो अगर हम अपने आप को मतलब ये सोचें कि यार ठीक है जो पाकिस्तान है हमें उससे अपग्रेड करना है, ना कि हमें पाकिस्तान की सरहदों को मज़ीद इंक्रीज़ करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो है ना पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए बहुत सोचना है। तो अगर हमें वो एड देते हैं, वो भी विलिंग हों और हमारे पास भी इतनी मतलब
ज़ाहिर है पाकिस्तान की नीड तो है, लेकिन रिसोर्सेज भी हैं, होनी चाहिए, तो फिर उन्हें लेनी चाहिए, आपको इंडिया पता से है, लेनी अगर चाहिए। ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए, तो डिक्लेयर्ड एनिमी है भारत जो है वो पाकिस्तान का। इसी तरह भारत ने भी पाकिस्तान को जो है वो डिक्लेयर्ड एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है। क्या वजह है कि वो लोग तरक्की कर गए और हम पीछे रह गए? तरक्की वो इस वजह से करेंगे ना, वो पैट्रियट है, मैंने आपको पहले स्टार्ट क्या में ये हम बताया। नहीं है? हम पैट्रियट हैं, लेकिन हमारे जो हम हैं। हम नहीं, मैं हमारी पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हम पैट्रियट्स हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है, मानते हैं हम ये, मतलब शायद अगर हमें मतलब जब भी अब 1965 की वार देख लें, या और भी कोई मतलब 1971 की देख लें। 1971 की देख लें, सब में जब भी सेक्रीफाइस का मौका आता है तो पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर सेक्रीफाइस करते हैं, जो मर्जी हो जाए, तो इससे हमारा पेट्रियोटिज्म शो होता है। लेकिन पेट्रियोटिज्म सिर्फ ये नहीं है, पेट्रियोटिज्म ये भी डिमांड करता है कि आप अपने आप को ना इवॉल्व तो होना पड़ेगा ना। इवॉल्व अगर होगे तभी आप एक जगह पे सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप इवॉल्व नहीं होगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो इन पॉलिसीज़ को ऑप्ट करते हैं इंडियंस। हम अगर बात करें पाकिस्तानीज़ की, तो हमारे, मैंने वही बताया कि हम अगर कोई एक कदम निकालने भी लगेंगे ना, तो हमारे आगे एक बैरियर आ जाता है कि यार हमारी कंट्री स्टेबल नहीं है। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, आज बांग्लादेश से हम मदद मांग रहे हैं। 80 अरब डॉलर के असासे हैं उनके। हम 1% पाकिस्तान के, मतलब उनका 1% पाकिस्तान के 2 रुपये। कैसा लगता है कि हम कहते थे ये चीज़ टके की भी नहीं है, आज टका हमसे आगे। टका हमसे आगे चला गया, ज़ाहिर है अफसोस होता है, लेकिन बस यही कर सकते हैं कि एक तो मतलब हम मतलब जो हम यंग जनरेशन है, ये हमारे ही हाथ में है कि हम खुद को मतलब इस कंट्री के लिए कुछ कर पाएँ। इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी एफर्ट्स को बदलना चाहिए। लाइक हमें उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जिस तरह से वो इस पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। हम ही यहाँ ज़ाहिर है जो पाकिस्तान को उठाएंगे, तो पाकिस्तान को उठाने के लिए हमें एक नेक्स्ट लेवल पे एफर्ट करनी पड़ेगी। एक जनरेशन तो जाएगी, एक जनरेशन सर्व होगी, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा होगा। क्या ट्रेड कर लेनी चाहिए भारत के साथ? भारत के साथ ट्रेड तो मतलब पहले भी होती थी, दरमियान में इन्होंने रोक दी कुछ इश्यूज़ की वजह से। सबसे बड़ा मसला कश्मीर ही होता है हर बार। लेकिन अगर ज़ाहिर है तो पाकिस्तान में मतलब चीज़ों के प्राइसेस भी बहुत लो होती थी। जब हम इंडिया से ट्रेड करते थे, सस्ती चीज़ें आ जाती थी पाकिस्तान में, हम उन्हें सेल कर लेते थे। लेकिन जब से रुकी है, फिर इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेडिसिन्स देख लें आप सब्जियां देख लें, वेजिटेबल्स का तो ज़ाहिर है हमारे ड्रैप ने आज तक एक भी चीज़ रजिस्टर नहीं करवाई। मतलब हम हमारे मतलब सारी रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, हम चाहें तो अपनी मेडिसिन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर होगी तभी हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं ना। तो इंडियंस हैं, बांग्लादेश भी है, वो दोनों उनके मतलब हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो हम इंडिया और बांग्लादेश से कर रहे होते हैं, चाइना से कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन भी हमारी वहाँ से रहे, जबकि पाकिस्तान में सारी रिसोर्सेज हैं बड़ी। उसके बावजूद बताएं, कश्मीर पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कश्मीर के बारे में मैं यही कहूँगा कि जैसे बाकी कंट्रीज़ को आज़ादी हासिल है ना, कश्मीर को भी मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर वो इंडिया का पार्ट बने। उन्हें जैसे हम हर कोई कहते हैं इस्तेस्वाब राय करवाएं, इस्तेस्वाब राय करें, उनसे ही पूछें कि यार आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आप अपने आप को एक आज़ाद मुमलिकत बनाना चाहते हो। अगर वो आज़ाद मुमलिकत बनाना चाहते हो तो फिर उन्हें फ्रीडम दे दिया जाए बस। लेकिन फ्रीडम ज़रूर दिया जाए, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फ्रीडम ज़रूर दे दे। ये कर्फ्यू लगाना, ये इंडिया जिस तरह से उनके ऊपर कर रहा है वो भी ज़बरदस्ती ही है। मैं कहूँगा उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए, और साथ ही फ़लस्तीन को भी, उनको भी मिलना चाहिए। एनी लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज यही है कि पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री एंड वी हैव टू वर्क फॉर इट। हमें पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। हम इसकी यंग जनरेशन हैं, हमें ही पाकिस्तान को उठाना है। तो इसके साथ लॉयल होना चाहिए हमें, और हमें जो है ना अपनी सबसे पहले माइंड मतलब अपनी सोच को बदलना चाहिए कि हमें उस लेवल पे सोचना चाहिए कि हर उस काम, हमारा हर वो कदम ऐसा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सक्सेस मिले, ना कि वो मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। तो मेरा मतलब लास्ट मैसेज यही होगा।